बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर आप सिविल इंजीनियर नहीं हैं या सिविल के किसी फील्ड से आपका कोई ताल्लुक नहीं है तो ये वीडियो आपके लिए नहीं है। एक्चुअली पहले आप एक पिक्चर देख लें तो फिर मुझे अपनी बात एक्सप्लेन करने में थोड़ा सा इजी रहेगा। तो पिक्चर देख लिया आपने, अब आपको पता चल गया होगा कि पिछले 10 सालों में दुनिया कितनी चेंज हुई है। अब देखेंगे दुनिया इतनी तेज़ी के साथ चेंज हो रहा है और उस चेंज के साथ अगर हम लोग अपने आप को चेंज नहीं करेंगे, हमारी यूनिवर्सिटीज़, हमारी एजुकेशन के इदारे अगर अपडेट नहीं रहेंगे और हमारे जो वर्कर्स हैं स्पेशली जो सिविल के या किसी भी फील्ड के हैं अपने आप को अपडेट नहीं करेंगे तो रिज़ल्ट ये होगा कि हम लोग किसी पे लटके हुए होंगे। हमारी यूनिवर्सिटीज़ करीब 10,000 ग्रेजुएट हर साल क्रिएट करती है और हमारे पॉलीटेक्निकल कॉलेज करीब 15,000 लड़के डिग्री याफ्ता हो रहे हैं। अब इन सारे सिनेरियो में हम लोग कहाँ पे खड़े हुए हैं? मैं करीब 20 ईयर से पाकिस्तान से बाहर काम कर रहा हूँ और यहाँ पे जब मैं देखता हूँ कि हमारे मुल्क के इंजीनियर्स ना होने के बराबर हैं। उनमें जो रीज़न सबसे बड़ा ये है कि वो बेसिकली अपडेट भी नहीं हो रहे। हमारे इदारे भी अभी हम अपडेट नहीं हैं और हमारे इंजीनियर भी हम पर्सनली भी अपडेट नहीं हो पा रहे। अब हमारी कंडीशन वही है जो कि इस तरह अगर उसका मिसाल लिया जाए कि 10-15 साल पहले आपको याद होगा कि नोकिया था और उसने अपने आप को अपडेट नहीं किया तो वो पीछे रह गया और हमारी कंडीशन भी बिल्कुल नोकिया की तरह हो गई है। और हमारी यूनिवर्सिटी या हमारे जो इदारे हैं वो एक पहलू में तो काम कर रहे हैं, थ्योरेटिकल बहुत ही ज़बरदस्त काम कर रहे हैं। आज भी बहुत सारे इदारे हमारे इंटरनेशनल बहुत उनकी वैलिडिटी है, लेकिन वक्त के साथ अपने आप को अपडेट या अपग्रेड ना करना एक बहुत बड़ी खामी है जो कि मैं समझता हूँ कि उनको दूर करनी चाहिए। अब सिविल इंजीनियरिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं समझता हूँ कि बहुत सारे सॉफ्टवेयर आ गए हैं जो कि हमारी यूनिवर्सिटी में अब लाजम पढ़ाने चाहिए। खास तौर पे पॉलीटेक्निकल कॉलेज में तो इनको रेगुलराइज करना चाहिए। जैसे सिविल इंजीनियरिंग का सबसे बड़ा एक सॉफ्टवेयर आजकल जो गल्फ में आपको या दुनिया में किसी भी जगह काम करने के लिए आपसे पूछा जाता है वो है सिविल 3D, ऑटोकैड सिविल 3D। करीब 15-20 साल पहले जो ऑटोकैड की कंडीशन ये थी कि ऑटोकैड के बगैर जॉब मिलना मुश्किल था। अब ऑटोकैड सिविल 3D के बगैर जॉब करना या जॉब लेना, जॉब देना बहुत ही मुश्किल है। इस हवाले से कि जब चीज़ें आपको मालूम है कि बहुत सारी चीज़ें अब कंप्यूटराइज हो गई हैं, बहुत सारी चीज़ें बहुत ही आसानी के साथ सॉफ्टवेयर के मदद से कर ली जाती हैं। जहाँ पे बहुत सारा मैन पावर, बहुत सारा स्टाफ लगता था, वहाँ पे अब कंप्यूटर के एक माउस और एक क्लिक के बीच में ये सारा मामला होके रह गया है। तो अगर हमने अपने इदारों को खास तौर पे मैं जहाँ तक मेरी ऑब्जर्वेशन है, मैं लास्ट ईयर भी जब पॉलिटेक्निकल कॉलेज का विजिट किया तो मुझे लगा ऐसे कि ये सिर्फ खाली डिग्रियां देने के लिए ही बैठे हुए हैं, लेकिन इसमें कोई प्रैक्टिकल काम नहीं हो रहा है, चेन सर्वे हो रहा है, बल्कि किताबी और किताबों के हद तक और एग्जाम के हद तक हो रहा है। लेकिन दुनिया में जो है छोटे छोटे जो डिप्लोमाज हैं उनकी अभी आने वाले वक्त में बहुत ही अहमियत बढ़ जाएगी। डिप्लोमा हमारे सिविल के फील्ड में पॉलीटेक्निकल कॉलेज बैकबोन का काम कर सकते हैं हमारे यंगस्टर को अगर सही स्किल करें। और इसके साथ ही हमारे गवर्नमेंट को भी स्पेशल इस चीज पे ध्यान देना चाहिए। कॉलेजेस हैं उनमें इस तरह के ज़रूर जो छोटे छोटे कोर्सेज हैं वो कराए जाए। स्पेशल जो मैं सिविल पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि मैं सिविल के साथ करीब 30 साल से मैं काम कर रहा हूँ, तो मुझे मालूम है कि इस फील्ड में कितनी तरक्की हुई है और इसमें कितनी तरक्की होने वाली है। और आइंदा 5 साल के बाद हम लोग कहाँ पे खड़े होंगे अगर हमारे इंजीनियर जो आज डिग्री या यूनिवर्सिटी के लाइनों में खड़े हुए हैं एंट्री टेस्ट के लिए, वो जब वो 5 साल के बाद बाहर निकलेंगे प्रैक्टिकल होने का वेट करेगा। तो उससे अच्छा है कि साथ साथ ऑटोकैड और ऑटोकैड सिविल 3D के कोर्सेज शुरू करवाए जाएं। अगर ये कोर्सेज अब चेन सर्वे जैसे पॉलीटेक्निकल कॉलेज में आज भी हो रहा है, तो अब लेजर इंस्ट्रूमेंट्स आ गए हैं और टोटल स्टेशंस आ गए हैं, GPS आ गए हैं। तो अब अगर चेन सर्वे जब हमारी दुनिया में रहा ही नहीं तो उनको पढ़ा के या उनको पढ़ के कोई फायदा होने वाला है नहीं। तो इस तरह बहुत सारी ऐसी फील्ड्स हैं जो कि हमें जरूरी है कि उन सारी फील्ड्स
को अपग्रेड करें या अपडेट करें। तो अब मैंने एक इस सारी चीज़ को नज़र में रखते हुए, जहाँ पे मुझे गल्फ में करीब 20 साल हो गए, तो मुझे पता चला है कि यहाँ पे सिविल 3D के जो ऑटोकैड या ऑटोकैड से रिलेटिव जो भी सॉफ्टवेयर हैं, अगर उन सिविल इंजीनियरिंग के साथ आपके साथ ये सॉफ्टवेयर अगर आपके पास इनका नॉलेज नहीं है, तो आपकी पोजीशन डेफिनेटली वो नहीं रहेगी जो कि एक सिविल इंजीनियर की होगी। आप एक सुपरवाइजर या फोरमैन बन के रह जाएंगे, इवन दो कि आपके पास डिग्री भी हो। तो इस सारे पसे मंजर पे मैंने करीब काफ़ी अरसे से मैं इस पे काम कर रहा था कि इसका एक ऐसा कोर्स तैयार कर लिया जाए जो कि छोटी साइज के वीडियोस हों, क्योंकि आदमी जो बोलने से सीखता है वो पढ़ने से इतना नहीं सीखता है। तो मैंने इस ऑटोकैड सिविल 3D को बहुत ही मैंने अपनी तरफ से बहुत कोशिश की है कि इसको मिनिमाइज किया जाए, इसमें टू द पॉइंट बात की जाए और इस पे इस तरह से उसको एक्सप्लेन किया जाए ताकि एक छोटी छोटी वीडियोस में कन्वर्ट करके ही मैं इस सारे कोर्स को करीब 250 लेक्चर्स मैंने रिकॉर्ड किए हैं। मोबाइल पे आप जाएंगे यूट्यूब पे, और यूट्यूब पे आप क्लिक करके उसके बाद आप जाएंगे सर्च में, और सर्च बार में आप लिखेंगे सरताज सर्वेग्राफी। सरताज सर्वेग्राफी में आप जैसे ही सर्च में जाएंगे तो ये टॉप पे मेरा चैनल आ जाएगा, जो कि ऑटोकैड सिविल 3D के साथ साथ थोड़ी सी और भी चीज़ें जो मैं आपको बताता हूँ, अगर आप इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखना चाहते हैं तो आपको ये भी काम आएंगी। तो यहाँ पे आप जाएंगे प्ले लिस्ट में, और यहाँ पे आप देखें प्ले लिस्ट में आपके पास ये सारी इंफॉर्मेशन आ जाएंगी। यहाँ पे मेरे जो हैं वो मैंने एक सोकिया इंस्ट्रूमेंट का इसका पूरा कोर्स यहाँ पे लोड किया हुआ है क्या आएगा। तो जो मेन हम बात कर रहे हैं वो है ऑटोकैड सिविल 3D की। यहाँ पे देखें ऑटोकैड सिविल 3D की यहाँ प्ले लिस्ट में ये पूरे 245 अभी है लेक्चर्स, 2-3 लेक्चर है 250 के करीब कुछ बनेंगे। यहाँ पे आप देखें मैंने पॉइंट नंबर 1 से मैंने इनको तरतीब दिया हुआ है, और यहाँ पे आप देखेंगे कि पूरे लेक्चर मैंने अलग अलग से करके यहाँ पे मैंने लोड किए हुए, और अलग अलग टॉपिक्स मैंने सेपरेट किए। चाहता था कि इसको एक लेक्चर के जो लेक्चर है इनको मैं क्रिएट करूं एज कोर्स के लिए तरतीब दिया है, ताकि अगर कोई सीखना चाहे तो कोई एक पूरा कोर्स हो। तो अब यहाँ पे मैंने देखेंगे यहाँ पे मैंने पॉइंट से क्रिएट करना शुरू किया है, और उसके बाद आप इसको देखते जाएंगे तो आपको ये नंबर्स मैंने दिए हुए हैं कि ये कौन सा लेक्चर नंबर है। उसके बाद ये सारे प्रोसेस है जो कि ऑटोकैड सिविल 3D से आपको अलाइनमेंट हो गया, उसके बाद प्रोफाइल, वर्टिकल अलाइनमेंट, और देखेंगे कि असेंबली क्या है, कॉरिडोर क्या है, और इसके साथ फिर क्रॉस सेक्शन होते हैं, फिर क्वांटिटीज होती हैं। तो ये डिफरेंट टाइप ऑफ इंजीनियरिंग के इस सॉफ्टवेयर में ऑलरेडी बहुत सारी चीज़ें दी हुई हैं। अगर कोई बिल्डिंग प्रोजेक्ट पे काम कर रहा है, कोई क्वांटिटी सर्वे है, लैंड डेवलपमेंट का कुछ काम कर रहा है, तो उस पर बहुत सारी चीज़ें इस सॉफ्टवेयर में डिफरेंट पार्ट बनाए हुए हैं। जैसे ये पार्सल का आ गया, तो ये सारी ज़मीन के मेजरमेंट के सिस्टम है इसमें। तो ये इस तरह से मैंने इसको तरतीब दिया हुआ है, पूरा एक कोर्स बनाया हुआ है, ताकि एक एक चीज़ ढूंढने के लिए आपको वो कोर्स कंप्लीट करने के लिए डिफरेंट काइंड ऑफ लेक्चर्स आपको सर्च करने पड़ते हैं और देखने पड़ते हैं। तो मैंने वो सारे लेक्चर्स एक ही जगह पे पोस्ट कर दिए हैं, ताकि ये सॉफ्टवेयर आपको समझ में आ जाए, ना कि एक पार्ट ऑफ सॉफ्टवेयर या एक लेक्चर आपको, लेकिन आपके पास ये पूरी इंफॉर्मेशन इस सिविल जो ऑटोकैड सिविल 3D है उसके बारे में आपके पास पूरा एक नॉलेज आ जाए, ताकि आप जहाँ पे भी काम करें तो आप कोई भी फील्ड हो, ये नहीं है कि आप पर्टिकुलर एक पार्ट में आप काम करते रहे, आपके पास सिविल की कंप्लीट इंफॉर्मेशन आपके पास आ जाएगी। ये सॉफ्टवेयर चलाने से पहले आपको बेसिक ऑटोकैड आना चाहिए। अगर नहीं आपको आता है तो उसके भी बहुत सारे कोर्स पड़े हुए। अगर ये दोस्त मुझे बोलेंगे तो फिर वो इतना इजी है कि उसके कुछ मेरे ख्याल में मैंने जो अंदाज़ा किया है कि वो कोई 30 छोटे छोटे लेक्चर बनाएंगे, तो उसके 3-4 मिनट के एक एक लेक्चर, तो उसमें ऑटोकैड भी हम ईजिली अपलोड कर सकते हैं।
थे, लेकिन ऑलरेडी ये मार्केट में यूट्यूब में बहुत सारी जगह में पड़ा है, तो मैंने उसको ज़रूरी नहीं समझा, इसको ज़रूरी था, तो मैंने ये सारा काम करते हुए मैंने अपने हिस्से का काम कर दिया है। तो अब डिपेंड करता है कि हमारे इदारों पे, हमारे यूनिवर्सिटीज़ और हमारे जो टेक्निकल कॉलेजेस हैं उन पे रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि ये कोर्स अपने इदारे में, अपने कोर्स में इंक्लूड करें और अपने आप को, अपने लड़कों को, अपने स्टूडेंट्स को, अपने टीचर्स को अपडेट करें, ताकि आने वाले वक्त में वो अपने आप को एक बेहतरीन इंजीनियर बना सकें और वक्त के साथ उन लोगों के साथ जो कि इनके कंपटीशन में है उनके साथ एक अच्छी लेवल पे आके काम करें। जब वो इंटरनेशनल में डेफिनेटली काम करेंगे तो फिर ये होगा कि ना सिर्फ उस इदारे का, उस स्कूल का, उस कॉलेज का नाम होगा, बल्कि पूरे मुल्क का नाम भी डेफिनेटली पॉजिटिव ही समझा जाएगा। फिर उसी इलाके, उसी यूनिवर्सिटी, उस कॉलेज से वही बंदे हायर किए जाएंगे जो कि इस तरह के लेटेस्ट सॉफ्टवेयर या टेक्नोलॉजी पे काम कर रहे होते हैं। तो जैसे मैंने बोला कि मैंने अपने हिस्से का काम कर दिया है, अब देखने और सुनने वालों पे डिपेंड करता है कि वो अपने हिस्से का काम किस तरह से करते हैं।